हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित मैक्सिमम 1000 साइंस का प्रश्न जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए, इसके साथ ही एसएससी और अन्य सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। NKYGK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जो भी इसे कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी हर एग्ज़ाम में। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नींबू के रस का पीएच मान पूछा गया है तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? कौन सा घोल क्षारीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, इसे माना जाएगा। 7 से अगर कम है तो एसिड तेजाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? एक संकेतक के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएच को मापने के लिए पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो यहाँ पर पहला कथन देखिएगा। कथन पहला कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति जो है अम्लीय है। कथन है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति जो है अम्लीय है। निष्कर्ष यहाँ पर दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान जो है 7.5 है। और दूसरा निष्कर्ष है, सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सही है, न 1 सही है और न 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन है, किस अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? कौन सा जो है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Al2O3 जो है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू का रस। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच न्यूनतम होगा पूछा गया है तो नींबू का रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पी का अर्थ पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंज, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 विलयनों एक्स, वाई और जेड के पीएच 2, 11 और 7 हैं, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका एक्स, जेड, वाई। फिर अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है कि 2000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, तो इसे पूरा करने में हमारी हेल्प करिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर कंटेंट जो है हम आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक विलयन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या हो जाएगा? तो 1000 गुना घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह किसका लवण होता है? तो आंसर हो जाएगा सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है क्लोरीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग एग्जाम में पूछा गया
सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आरआरबी रांची परीक्षा 2005 में पूछा गया सवाल है कि विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है, जिसका आंसर है जो क्लोरीन है। इसी तरह से ग्रुप डी और बाकी सारे अन्य एग्जाम में एनटीपीसी वगैरह एसएससी सभी में पूछा गया सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, NKYGK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको इस पीडीएफ जो है मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान होता है, इसका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है किसी विलयन का pH उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो किसी विलयन का pH जो है उसकी हाइड्रोनियम आयन सांद्रता पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विलयन ए का pH मान 6 है, विलयन बी का pH मान 8 है और विलयन सी का pH मान जो है 2 है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। फिर अगला क्वेश्चन है किसका pH जो है pH कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का pH जो है pH कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ माने कौन से ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, आंसर हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर यदि x का pH मान जो है 9 है तो y का pH मान 2 है, z का pH मान 6 है और a का pH मान जो है 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी y और a। अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान जो है 7 से अधिक होता है, pH मान 7 से अधिक क्षारीय विलयन का। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान जो है सही नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा रक्त का pH मान होता है 7.4, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल का pH मान जो है ये गलत है यहाँ पर, और सिरके का pH मान 2.2 बिल्कुल सही है। दूध का pH 6.6 ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 जो है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है, तो दुर्बल अम्ल को इंगित करता है, ठीक है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का जो pH मान है दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। अगले क्वेश्चन देखिए यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंगनी होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो है बैंगनी होता है। अगले क्वेश्चन है उस विलयन का pH मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। उस विलयन का pH मान क्या होगा पूछा गया है, तो 7 से अधिक होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग जो है अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फ़र्क करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इयोसिन। बाकी जो है मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इनका प्रयोग जो है इनका यूज़ जो है किया जा सकता है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो उभयधर्मी प्रकृति का क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। उभयधर्मी प्रकृति का होता है जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, तो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौंग जो है गंधीय सूचक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा नीला हो जाएगा। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह जो है नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेजिया गुल्म के फूल किसके होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नीले रंग के हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। यहाँ पर नीले लिटमस कौन सा जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और कौन सा लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंवला। आंवला जो है नीला लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, यहाँ पर आंवला हो जाएगा। और कौन सा है जो लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षार जो है, यहाँ पर क्षार जो है लाल लिटमस को, ठीक है, क्षार यहाँ पर हो जाएगा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जलीय घोल का OH माइनस सांद्रण एक गुणित 10 की घात -4 है, घोल का pH है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH क्या होने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। एक मिश्रण जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH जो है 6 होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो घ्राण सूचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग जो है लाल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षार का रंग कैसा होता है। तो क्षार का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनाप्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाएगा। क्षार का रंग फिनाप्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। तो आंसर हो जाएगा नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे क्या निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काई लाइकेन निकाला जाता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे काई निकाला जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला को लाल कौन सा करेगा। तो सिरका जो है नीला को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी घोल की pH 7 से कम है तो वह घोल होगा तो अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा और बीच में है तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है। ठीक है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षार जो है जल में OH माइनस जो है आयन निर्मित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा उसका रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, यह रंग नहीं बदलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और
प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर पहला कथन है ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, बिल्कुल सही है। सूखी NH3 गैस लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देता है, बिल्कुल सही है। वर्षा जल का pH 7 के करीब होता है, बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा का pH जो है 5.6 के करीब होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त समस्त कथन जो है सत्य है। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन जो है त्रुटिपूर्ण है, तो हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त समस्त कथन जो है सत्य है, यानी कि त्रुटिपूर्ण कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन होने वाले हैं एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। एसएससी की जो भी CHSL है, CGL है, MTS है, आपका GD एग्ज़ाम है, CPO वगैरह है, स्टेनो वगैरह है, सभी एग्ज़ाम में जो भी पूछा गया सवाल है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एसएससी की GD कांस्टेबल से पूछा गया प्रश्न है 2019 फर्स्ट शिफ्ट का, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति जो है अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति पूछा गया है, तो यहाँ कड़वे खाद्य पदार्थ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारकीय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस को डाला गया तब वह लाल हो गया, वह द्रव क्या था? तो वह द्रव क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम्ल था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब आम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन को उत्पन्न करती है। ठीक है, जब अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करती है, फिर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? तो आंसर हो जाएगा जल। अगर pH जो है 7 पाया गया है तो जल होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। अंगूर में प्रमुख रूप से टार्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो अंडे का आवरण जो है घुल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? साइट्रिक अम्ल का आंसर हो जाएगा नारंगी। तो नारंगी जो है साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, pH स्केल की रेंज कितनी होती है? pH स्केल की रेंज पूछा गया है, तो 0 से 14। pH स्केल की रेंज जो है 0 से 14 होता है। अगर 0 से 7 के बीच है तो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर है तो क्षारीय हो जाएगा, और बीच में है तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा कार्बनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ pH मान 0 के करीब सबसे करीब है? तो आंसर हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। तो HCl पदार्थ जो है pH मान 0 के सबसे करीब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है अम्लीय विलयन का pH निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में से रिक्त स्थान भरें। तो रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो आम्ल और क्षारक है, आम्ल और क्षारक, यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो हो जाएगा आपका नमक और पानी, नमक और पानी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, टमाटर में कौन सा आम्ल मौजूद होता है। टमाटर में कौन सा आम्ल जो है मौजूद होता है, तो मैलिक एसिड होता है। टमाटर में मैलिक एसिड जो है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग जो है लाल हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर टमाटर में जो अम्ल पूछा गया है एसिड कौन सा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा टमाटर में। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। एक्वारेजिया के संबंध में पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। आंसर हो जाएगा पीएच। तो एंजाइम की गतिविधि जो है पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटाखों के निर्माण में। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से पटाखों के निर्माण में किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या है। तो आंसर हो जाएगा थोड़ा अम्लीय। दूध के पीएच की जो प्रकृति है थोड़ा अम्लीय होता है। अगले क्वेश्चन है, मिट्टी के पीएच को किस में मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। तो मिट्टी के पीएच को चूना पत्थर में मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन है, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। तो सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, तो सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड जो है रसायन होता है। अगले क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा। आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, आंसर हो जाएगा एन एसिडिक लिक्विड होता है मधुमक्खी के डंक में। अगले क्वेश्चन है, एसिडिक एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। आंसर हो जाएगा क्लोरीन। व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है क्लोरीन है। अगले क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट उत्पाद बनता है सोडियम कार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन है, जल में क्या मिलाकर क्लोरीनेशन किया जाता है। आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। जल में विरंजक चूर्ण मिलाकर क्लोरीनेशन किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का धोने का सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट का खाने का सोडा हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, स्तंभ ए के पदों को स्तंभ बी के पदों से मिलान कीजिए। तो स्तंभ ए है, यहाँ पर स्तंभ बी है, इसको मिलान करने के लिए कहा गया है।
यहाँ पर सिरका का हो जाएगा, देखिएगा सिरका का हो जाएगा एसिटिक अम्ल, संतरा का हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, इमली का हो जाएगा टार्टरिक अम्ल और खट्टा दूध का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन है, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन साध से कथन सही है? कौन सा कथन सही है अम्ल के विषय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर है वे लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल गलत है। वे नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है। उनका पीएच जो है, पीएच मान जो है 7 से कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा इसका अम्ल स्वाद में, यहाँ पर कथन है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। फिर है इसके बाद है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- आयन देता है। तो ये जो कथन है गलत है। फिर अगला कथन है क्षार स्वाद में कड़वा होता है तथा OH- आयन देता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या है? तो धोने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोनी यहाँ पर धोने का सोडा है, तो धोने का सोडा का रासायनिक जो सूत्र है सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा पूछता तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता। तो इसका आंसर हो जाएगा धोने का सोडा का ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। नींबू में स्थित कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो बुझा हुआ चूना जो है इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सी है, कोष्टक में OH/2, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन है धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला कथन है अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, ये गलत कथन है। फिर अगला कथन है सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना, दोनों का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। फिर अगला क्वेश्चन है साइट्रिक अम्ल। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूने का पानी। तो चूने का पानी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? कौन सा अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल, दूध, ठीक है। जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, अगर क्षार की बात करते हैं तो लाल को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कथन है स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल सही। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है, लाल लिटमस को नीला में बदल देता है कहा है, तो ये गलत है। नीला को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया है लाल को नीला करता है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है सही है, स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही नहीं है? कौन से युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सिरका जो है एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। दही लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है। और इमली साइट्रिक एसिड दिया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 जो है सही नहीं है। बाकी जो है सिरका एसिटिक एसिड हो गया, दही लैक्टिक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? तो कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जो है कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कहा गया? आंसर हो जाएगा इसका, अम्ल के परिवर्तनीय हाइड्रोजन अणुओं की संख्या जो है उसकी क्षारकता कहलाता है, बिल्कुल सही है। और अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन अणु होता है, बिल्कुल सही है। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन अणु होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सभी विकल्प जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? तो पीएच स्केल की सीमा जो है 0 से 14 होता है। 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय। अगर बीच में है तो न्यूट्रल या फिर उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित में से रसायन होता है, तो कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ पीएच मान 0 के सबसे करीब है? आंसर हो जाएगा सांद्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो फार्मिक एसिड हो जाएगा। फार्मिक एसिड चींटी के डंक में। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर, स्तंभ अ के स्रोत का मिलान जो स्तंभ ब के उत्पादन के साथ करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिएगा, फार्मिक अम्ल का हो जाएगा चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका नींबू में, और टार्टिक अम्ल हो जाएगा इमली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला का 3 है तो ये होगा, और साइट्रिक अम्ल का दूसरा ये ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का गुण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है, तो अमोनिया का एक गुण होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ का पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, सिरका का हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका का एसिटिक अम्ल हो गया। खट्टा दूध का हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। इमली का हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, और संतरा का हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिएगा, सिरका का तीसरा नंबर पे है। यहाँ पर देखिएगा 3 ऑप्शन में ए का तीसरा है, और उसके बाद संतरा का हो जाएगा 4 साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन में, यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, 4 बी का चौथा ऑप्शन। इसके बाद देखिएगा इमली का फर्स्ट है, तो यहाँ पर दोनों में देखिएगा फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, तो चूने का पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, NKY GK मास्टर। NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है जल के लिए संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर। तो जल के लिए संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वा का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा एक्वा आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सांद्र HNO3 और HCl का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विक्षारकीय है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इसके हैं तो इसका क्या हो जाएगा। इसका 60 कार्बन परमाणु जो है फ्लोरीन का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सक्रांत धातु हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 10H2O ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का धोने का सोडा। अगले क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। साधारण नाम तो इसका आंसर हो जाएगा खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। अगले क्वेश्चन है चिली सोडा किसका सामान्य नाम है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। चिली सोडा जो है सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है सिरका यानी कि विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रिक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शर्करा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। तो लवणों को बनाने के लिए सोडियम जो है अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई अतः स्थलीय जल में कितने % से कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5% से कम होती है। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक है। यहाँ पर कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से तो फिनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरिक एसिड के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा तरल ब्लीच का मुख्य घटक। अगला क्वेश्चन है दाहक सोडा कैसा होता है। दाहक सोडा तो आंसर हो जाएगा प्रस्वेदी हो जाएगा दाहक सोडा। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। तो आंसर हो जाएगा इसका सोडियम थायोसल्फेट। फिर अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाईलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। अगले क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम लवण।
अगला क्वेश्चन है बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा इसका भस्म बनता है मैग्नीशियम को जलाने पर। अगले क्वेश्चन विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा लवणों के। फिर अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का म्यूरिएटिक अम्ल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल का परिसर है, तो इसका जो परिसर होता है 0 से 14 होता है। अगला क्वेश्चन है नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? पीएच का अनुमान जो है 7 से कम होता है, क्योंकि अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा लीड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है मसाला यानी कि माटर एक मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुझे हुए चूने का। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन। फिर अगला क्वेश्चन है घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा प्रोसिक एसिड हो जाएगा। अब आगे देखिएगा एनडीए, एयरफोर्स और सीडीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF प्रोवाइड करा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोने का सोडा जो है किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट पूछता तो खाने का सोडा हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कूटे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 उत्पन्न करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पर मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगले क्वेश्चन देखिएगा सूची 1 और 2 को सम्मिलित कर सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा खट्टा दही, और टार्टरिक अम्ल का हो जाएगा इमली, और ऑक्जेलिक अम्ल का हो जाएगा टमाटर, और सिट्रिक अम्ल का हो जाएगा नारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 और 3 2। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है बहुआसुत जल के एक नमूने का pH मान है? आंसर हो जाएगा इसका 7 के अति निकट। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा क्षार, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा क्षारक, और एसिटिक अम्ल का हो जाएगा एसिटिक अम्ल का क्षीण अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा प्रबल अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 3 1। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी में
स्थायीकरण यानी कि फिक्सर, विकासक, डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थायोसल्फेट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है तनु गंध अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन गैस। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपीएससी, यहाँ पर है यूपीएससी, सीसेट, आईएएस, आरएस की विभिन्न परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एंटासिड क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा भस्म होता है एंटासिड। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, तो क्या कौन सा मूल्यांक दर्शाता है? पीएच एक मूल्यांक, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। तो अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान जो है 6 है। बाकी 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर 7 से अधिक जो है क्षारीय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा H2SO4। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होगा? जल अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक जो है लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कथन ए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। इसका कारण दिया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। यहाँ पर कूट है और सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा जो है यह MPPCS प्री 1990 में पूछा गया सवाल है। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है, यह अज्ञात गैस है, तो कौन सा गैस हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया, NH3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है सूची 1 और सूची 2 है, सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, तो धोने का सोडा का हो जाएगा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कास्टिक सोडा का हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीला थोथा का हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और हाइपो का हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा का चौथा नंबर है, तो 1 का 4, यहाँ पर 2 ऑप्शन में 4 दिया है 1 का। फिर इसके बाद है कास्टिक सोडा का 1, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सूची 1 2 है, सम्मिलित करना है, फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर नीला थोथा फिर दिया है नीला थोपा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा इसका,
और बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा होता है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा तो इसका एक हो जाएगा। और कास्टिक सोडा का तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एप्सम साल्ट का हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यानी कि खाने का सोडा का तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम और ये हाइड्रोजन हुआ और ये कार्बोनेट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने के सोडे का, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2005 का सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कि उस यहाँ पर कथन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद है, अग्निशामकों में पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा कथन है, व्यंजक चूर्ण का उत्पादन जो है हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग और व्यंजक चूर्ण का उत्पादन जो है हेसन क्लेवर संयंत्र में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। फिर अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो NaCl जो है यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है, कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं, ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर कथन है जल से अधिक विलेय होता है, और ये तो गलत है। और हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकारक है, बिल्कुल सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन जो है सत्य है, तो जल से अधिक विलेय होता है, ये गलत है व्यंजक चूर्ण। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है, तो H2 गैस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटीक्लोर के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट एंटीक्लोर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। फिर अगला क्वेश्चन है, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2003 का सवाल है। यहाँ पर कथन है, आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होता है। आयनी यौगिक जो है एल्कोहल में अविलेय होता है। फिर इसके बाद है, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक जो है विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर कथनों पर विचार करने के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। कौन सा कथन सही है, तो केवल एक है, आयनी यौगिक जो होता है एल्कोहल में अविलेय होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा शहद। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण है फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो कूट है, यहाँ पर इस उत्तर का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू खट्टा जो है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 और 2 का मिलान करना है, फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है, लैक्टिक अम्ल जो है
आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल आपका दूध में हो जाएगा। फिर एसिटिक अम्ल जो है सिरका में हो जाएगा, एसिटिक अम्ल सिरका में। फिर इसके बाद साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में हो जाएगा आपका। और ब्यूटेनारिक अम्ल जो है दुर्गंधन मक्खन में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सही सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू दिया हुआ है, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, एस्कॉर्बिक नींबू हो जाएगा। फिर माल्टोस माल्ट हो जाएगा। फिर एसिटिक अम्ल दही, ये जो है गलत है। और फार्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है, फार्मिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल में सिरका, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। फिर कोट जो दिया गया है उसका प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। फिर है खट्टा दूध, फिर खट्टा दूध दिया है लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अचार का हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध का हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल, और सेब का हो जाएगा आपका सेब का मैलिक अम्ल, सेब का जो है मैलिक अम्ल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो शीतल पेय और सोडा वाटर है इसका हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, बेकिंग पाउडर। फिर अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है बताना है। तो यहाँ पर है, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर सिरके में उपस्थित अम्ल जो है बेंजोइक अम्ल होता है, तो ये गलत है। फिर अगला कथन है, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से संबंधित, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है सही समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलेगा। NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।